देखिए, ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है? तो मेरी माइक का जो है वॉइस चली गई थी, तो हम लोग जो है इसको फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये लास्ट में ये क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए सर्किट में क्या है, डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है? तो डिपेंडेंट सोर्स निकालने का जो तरीका होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, वो बिल्कुल अलग होता है और इंडिपेंडेंट निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इसको। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, थेवेनिन रेसिस्टेंस निकालते हैं और थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है? तो पहला जो काम हम लोग करते हैं वो थेवेनिन वोल्टेज निकालने का करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले इसी टर्मिनल के बीच निकालना है, तो ये आपका प्लस माइनस, ये आपका वी ओ सी कहलाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वी ओ सी हो जाएगा। इस टर्मिनल, इस नोड का जो वोल्टेज है ये भी क्या हो जाएगा, वी ओ सी। ये तो ऐसे है ना। और सपोज ये वाला जो है आपका भी है, ठीक है? ये वाला नोड जो है सपोज ये आपका भी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, नोडल लगा लेंगे। हमारे पास दो नोड है, नोडल लगा लेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ग्राउंड करते हैं और पहले वाले जैसे ये नोड वीओसी है, तो यहाँ से हम लोग करंट बाहर की ओर लेते हैं। इधर तो कोई करंट नहीं जाएगा, ये दो ही करंट आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले केस में अप्लाई कर लेंगे। सो अप्लाई अप्लाई नोडल अप्लाई नोडल एट VOC। तो ओपन सर्किट यहाँ पे नोडल लगाएंगे तो दो करंट है, तो पहला वाला करंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए VOC डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा नीचे की तरफ जो है। और इधर वाला जो जाने वाला करंट है वो क्या है, प्लस इधर वाले जाने वाला करंट क्या है, VOC माइनस ऑफ V, ठीक है? एंड डिवाइडेड बाय कितना है, 3, और 3 है ना रेसिस्टेंस, इक्वल टू 0। ये तो दो ही है ना, एक नीचे की तरफ करंट आ रहा है, एक इधर की ओर जा रहा है, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 जाएगा तो 3 VOC, ठीक है? एंड प्लस 3 चौका तो ये क्या हो गया, 4 VOC एंड माइनस ऑफ 4 V इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो 4 3 क्या हो गया, 7 VOC इक्वल टू क्या हो गया, 4 वोल्ट। मतलब 4 V नोट वोल्ट, 4 V। ये मैं भी लिया हूँ, टर्मिनल भी है, तो इसको वोल्ट नहीं समझना है आपको, आप लोगों को, ठीक है? अब मैं इसको V1 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो V1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा V1, और ये भी आपका क्या हो गया V1, नोड का वोल्टेज V1, ठीक है? ये हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, जहाँ यूज होगा हम लोग देख लेंगे, ठीक है? और मोस्टली V1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्योंकि VOC निकालना होगा ना। तो V1 इज इक्वल टू, आप ये कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू 7/4 VOC, ठीक है? ये आपका इक्वेशन 1 के रूप में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले नोड पे लगाएंगे, ठीक है? तो मैं इसको जो है दूसरे वाले उसमें ले जा रहा हूँ स्लाइड में। ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, नोड 2 पे अभी जो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नोड पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, नोडल, ठीक है? सो अप्लाई अप्लाई नोडल, ओके, अप्लाई नोडल एट V1, अप्लाई नोडल एट V1। तो देखिए इधर वाला जो पहले वाला जो करंट है, ये ऐसे हम लोग लिखते हैं, सपोज ये I1, ये I2 है ना, ये I3, ऐसे नोडल लगाते हैं। तो हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये मैं बता चुका हूँ बहुत बार, इसीलिए मैं इसको बार बार नहीं लिखता हूँ, ठीक है? तो ये पहला वाला V1 I1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज V1 माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाई V1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 एंड प्लस I2 जो करंट हो जाएगा, देखिए नीचे ऊपर की ओर जा रहा है प्लस में, तो नीचे की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1.5 आई ऑफ एक्स, ठीक है? आई होप सब आपको समझ में आया मैं कैसे लिख रहा हूँ। ऊपर करंट प्लस में ना, तो नीचे आएगा तो माइनस होगा, ठीक है? एंड प्लस उधर वाला जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V1 माइनस VOC एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3, है ना, इक्वल टू 0, ठीक है? अब Ix को हटाना है, तो Ix को हटाएंगे, उसके लिए क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है
आई एक्स को हटाने के लिए देखिए डिपेंडेंट वाला कहाँ पे है, यहाँ पे आपको आई एक्स दिख रहा है ना, आई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, आई ऑफ एक्स हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज एंड डिवाइडेड बाय कितना है 3 इक्वल टू यही वैल्यू क्या है आपका, दैट इज आई ऑफ एक्स। ठीक है, इसी आई ऑफ एक्स को यहाँ पुट कर लीजिए। ठीक है, इस आई ऑफ एक्स को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए v1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस, अब तो माइनस लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब माइनस लिख लीजिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1.5 इंटू वी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से रखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा v1 माइनस वी ओ सी एंड डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ठीक है, एंड प्लस v1 माइनस वी ओ सी एंड डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उड़ा दीजिए ऐसे, नीचे में क्या हो जाएगा, उड़ा देंगे तो नीचे में 10 बन जाएगा ना, और 10 बन जाएगा तो इसको हम लोग कटा सकते हैं, 5 से कटाएंगे, 3 से तो 5 तिया 15 ना, और 5 दूना 10। ठीक है, नीचे 2 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो हम लोग जो है नीचे में एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है और ये 2 है और ये 3 है, तो 5 तिया 15 दूना 30। ठीक है, तो 6 पंचे 30, क्या हो जाएगा 6v1 माइनस 6 छके 36 एंड माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस में v1 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 ना 15, तो माइनस 15v1 एंड माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा फिर, एंड 15 वी ओ सी। ठीक है, एंड इसको और लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आगे, एंड प्लस, अब 10 या 30 ना, तो 10v1 माइनस 10वी ओ सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे था इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको देखिए v1 को एक जगह रखिए, वी ओ सी को एक जगह रखिए, तो v1 आपका कितना है, यहाँ पे दिख रहा है 10, v1 10 6 16 है ना, यहाँ 10 है और यहाँ 6 है, तो 10 6 16 एंड 16 में से 15 गया तो एक बच जाएगा ना, केवल v1 बच जाएगा, 16 में से 15 गया तो एक v1 बच जाएगा। ठीक है, और ये वी में क्या है 15 वी माइनस 10 वी, तो 15 में से 10 गया तो 5 बच जाएगा, सो प्लस 5 वी। ठीक है, एंड वी भी हो गया और v1 भी हो गया, अब क्या बचा है 36 इक्वल टू 36, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया, तो मैं इस तरफ नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूँ, जो आपका इक्वेशन 2 है वो क्या आ गया, इक्वेशन 2 दैट मीन्स v1 एंड प्लस v1 प्लस क्या है, v1 प्लस 5 वी इक्वल टू 36, v1 प्लस 5 वी इक्वल टू 36, ये आपका इक्वेशन 2 था। और आपका इक्वेशन 1 से जो निकला हुआ है, क्या वैल्यू निकला हुआ है, v1 इक्वल टू 7/4 v1 इक्वल टू 7/4 वी, तो v1 इक्वल टू 7/4 वी। इस वाले वैल्यू को, ये इक्वेशन 1 था, इसको पुट कीजिए इक्वेशन 2 में, यानी पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो 1 को 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 वी एन प्लस 5 वी इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या 7 वी एन प्लस 4 पंचे 20 वी इक्वल टू 36। ठीक है, तो 20 साथ कितना हो जाएगा 27 वी इक्वल टू 36 गुने 4, सो वी का वैल्यू क्या आ गया 36 गुने 4 डिवाइडेड बाई 27, तो 9 का 9, 9 का 9 9 तिया 27, 9 तिया 27, और ये कितना 12 तिया 36, 9 तिया 27 12 तिया 36, 3 तिया 9, ये बन जाएगा कितना 4 तिया 12, तो वी का वैल्यू कितना आ गया 4 चौक 16 डिवाइडेड बाई 3, वी का वैल्यू कितना आ गया 4 चौक 16 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये आपका ओपन, यहाँ पे जो वी है आपका वो क्या आ गया, वी यहाँ था ना, वी हमें, तो यही आपका वी क्या हो जाता है वीटीएच बन जाता है।
एक सेकेंड। जो VOC है आपका ये क्या बन जाता है, ठीक है, VOC क्या बन जाता है, VTH। VOC जो है वही क्या बन जाता है, VTH। तो यहाँ पे जो VOC का वैल्यू है वही आपका क्या बन जाता है, थेवेनिन वोल्टेज, वो कितना गया 16/3 वोल्ट, ठीक है। ये आपका VOC निकल गया, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम करना है, दूसरा काम क्या करना है, RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, RTH निकालने के लिए हम लोग के पास कितना तरीका है, RTH निकालने के लिए हम लोग के पास टोटल 3 तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्किट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको तीनों तरीका से RTH निकाल के दिखाऊंगा अभी। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में कहा है उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे और आपको समझना है, सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे उस मेथड से इम्प्लीमेंट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका पहला काम हो गया है। अब हम लोग को दूसरा काम करना है, RTH का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये तो हम लोग पहले हटा लेंगे नोड वोल्टेज, ठीक है। तो RTH निकालने के लिए जो मैंने, ओहो, RTH निकालने के लिए ये हट जाएगा। तो RTH निकालने के लिए अपने पास 3 तरीका है, तो मैं तीनों मेथड को यूज करूंगा, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि वो 3 मेथड क्या है, तो इसमें मैं बोल देता हूँ। 3 मेथड में पहला है, पहला मेथड ये है कि आप ए और बी को शॉर्ट कीजिए, टर्मिनल ए और बी को आप शॉर्ट कीजिए, बाकी के जो वोल्टेज हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और जो करंट सोर्स है, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ क्योंकि मेरे स्लाइड में है, यहाँ पे देखिए। पहला क्या है, 3 मेथड में पहला मेथड है कि जो है शॉर्ट द टर्मिनल अक्रॉस विच फाइंडिंग द RTH एंड डोंट रिमूव द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, उसको रिमूव नहीं करना है। तो जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को रिमूव नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा मेथड ये था कि आप 1 वोल्ट बैटरी सप्लाई कीजिए ओपन टर्मिनल के क्रॉस, और जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होता है उसको रिमूव करना है। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कीजिए, करंट सोर्स को ओपन कीजिए, और या नहीं तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगाइए। तो मैं अभी तीनों मेथड से बना के दिखाता हूँ। तो मैं अभी पहला मेथड यूज कर रहा हूँ जिसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को रिमूव नहीं करना है और टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो ये हमारा है पहला मेथड के अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, इसको आप शॉर्ट कीजिए, शॉर्ट करेंगे तो इसमें जो करंट है ISC कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें जो भी फ्लो कर रहा है ISC, तो ये जो आपका डैमेज हो जाएगा ना शॉर्ट होने के कारण, ये तो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, तो इसको हम लोग हटा लेंगे, ठीक है। इसको हटा दीजिए तो सर्किट आपका कहीं ऐसा दिखेगा, ठीक है, सर्किट कहीं आपका ऐसा दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से जो ISC करंट आ रहा है और इधर से 1.5 IX करंट जा रहा है। अच्छा, इसमें IX अगर करंट चला गया तो इसमें कितना करंट जाएगा, टोटल आने वाला करंट ऊपर की ओर 1.5 है, 1.5 IX है, अगर उसमें से IX चला गया है ना, तो इधर कितना बनेगा 0.5 IX। तभी तो दोनों मिल करके 1.5 IX बना होगा। ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इधर करंट जा रहा है, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, आउटर लूप में KVL यूज कर लीजिए, ठीक है। आउटर लूप में KVL यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। आउटर लूप में KVL यूज कीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो अप्लाई अप्लाई KVL इन आउटर लूप, इन आउटर लूप। तो आउटर लूप में KVL अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -6 वोल्ट, यहाँ से इंटर कर रहे हैं, -5 इंटू उसमें करंट कितना है इंटू 0.5 I, ठीक है। आगे जाएंगे तो +3 इंटू उसमें करंट कितना है IX इक्वल टू कितना 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, ये हो गया कितना 6 को उधर ले जाइए, और ये कितना हो गया 3IX एंड माइनस 0.25, तो ये कितना बन गया 2.5 IX इक्वल टू कितना बन गया 6। तो 3 में से 2.5 गया तो 0.5 बचेगा ना,
0.5 आई एक्स इजक्वल टू कितना 6। सो आई एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाई 0.5। 3 में से 2.5 गया तो ओके उड़ाएंगे तो कितना हो गया 60 और 12 पंचे 60 ना 12 पंचे 60। ओके सो आई एक्स का वैल्यू कितना आ गया 12 है ठीक है। अब देखिए जो आई एक्स का वैल्यू 12 आ गया तो हमारे पास जो आर टी एच होता है आर टी एच इस वाले केस में वी इक्वल टू आई आर होता था वी इक्वल टू आई आर ठीक है। वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर तो आर निकालना है तो क्या हो जाएगा वी अपॉन आई। तो यहाँ पे जो वी होता है वो थेवेनिन वोल्टेज जो आपका आया है एंड डिवाइडेड बाय जो करंट लेंगे वो क्या लेंगे आई एस सी यही शॉर्ट सर्किट करंट। अच्छा आई एस सी का वैल्यू क्या होगा ऊपर की ओर हम लोग कंसीडर किए थे ठीक है। तो जो हमारा जो आई एस सी का वैल्यू है माने इस वाले में जो करंट का वैल्यू है तो करंट का वैल्यू कितना आ गया दैट इज 12 आई एस सी जो आई एक्स का वैल्यू वही क्या हो जाएगा आई एस सी का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 ठीक है। तो वी टी एच का वैल्यू हमारे पास कितना आया है वी टी एच का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है 16/3 ठीक है। तो वी टी एच का वैल्यू जो है 16/3 इंटू 12 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और ये 4 चौक 16 तो 4/9। तो आर टी एच का वैल्यू क्या आ गया 4/9 ओम। तो हमें पहला मेथड से आर टी एच का वैल्यू जो है 4/9 आ गया। तो आर टी एच का वैल्यू क्या आ गया 4/9 ठीक है। फर्स्ट मेथड से इस तरीका से बनाना है आई थिंक आप लोगों को सबको समझ आया होगा कि किस तरीका से मैं यूज कर रहा हूँ चीजें ठीक है। चलिए अब जो है सबको समझ आया ना यहाँ पे जो आपका इस वाले रास्ते में जो करंट है आईएससी का वैल्यू जो है उस वाले जो पाथ में जो करंट है वही आई एक्स का वैल्यू है और वो कितना है आपका 12 ठीक है। इसी को मैं यूज करके और यहाँ से मैं पहला आरटीएच निकाला तो ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका। अभी सेकंड मेथड यूज करेंगे ठीक है। तो सेकंड मेथड अब हम लोग यूज करते हैं तो मैं इसको फिर से ले लेता हूँ सर्किट को। तो इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इधर आ गया ठीक है। तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम लोग या तो 1 वोल्ट का सेकंड मेथड में 1 वोल्ट का हम लोग बैटरी अप्लाई करेंगे ओपन टर्मिनल के क्रॉस ठीक है। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे ये था और हाँ ये रिमूव कर देते हैं ठीक है। इतना ही हमारे पास सर्किट था तो मैं ये कह रहा हूँ अच्छा यहाँ पे जो आप करंट लिए हैं ठीक है तो करंट का डायरेक्शन आप कैसे भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले यहाँ पे अगर आप देखें ठीक है तो करंट का डायरेक्शन आप डाउनवर्ड यहाँ पे लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। आप यहाँ पे क्योंकि करंट जो है शॉर्ट कर रहे हैं ना तो शॉर्ट कर रहे हैं तो उस वाले केस में ये जो है आपका आई एस सी क्योंकि आपने आई एक्स का वैल्यू निकाला है तो सिमिलर टू आई एस सी के बराबर ही होना चाहिए। तो शॉर्ट करने के बाद इस ये जो हट गया तो ये जो आई एक्स आ रहा है जो करंट आ रहा है तो इसमें नीचे की ओर है तो आप भी ऐसे नीचे की ओर लीजिए ताकि गलत ना हो। अगर आप आई एस सी का वैल्यू देखेंगे तो ऊपर की ओर हो जाएगा तो फिर तो माइनस वाले टर्म्स माइनस के टर्म में आ जाएगा ना। तो ऐसे नहीं करंट अगर ऐसे आ रहा है तो आपको नीचे की ओर लेना है यहाँ पे ठीक है। शॉर्ट करने के बाद आपको पता चलेगा अगर नहीं अननोन रहता पता नहीं रहता तो आप कैसे भी ले सकते थे ऊपर नीचे कैसे किसी भी डायरेक्शन में ले सकते थे बट आप पहले ही डिफाइन किए ना इस तरीका से आपने वैल्यू निकाला है दैट मीन्स आपने ऐसे प्लस और ऐसे आपने माइनस किया है ठीक है। तो ये टर्मिनल में जब VTH क्योंकि यहाँ पे जो VTH का वैल्यू रखते हैं ये जो है VTH का वैल्यू रखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको साइन रखना है तो डायरेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग रखना है। ये चीज मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ
कि देखिए जहाँ पे जो मैं VTH का वैल्यू रख रहा हूँ, तो VTH के केस में मैंने ऐसे करके VOC रखा था ना, एक सेकेंड, दिख रहा है आपको क्या? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस VOC है, तो ऐसे पोलैरिटी रखे तो करंट जो है कि ऐसे जाएगा, इसीलिए आपको नीचे की ओर, इस वाले केस में नीचे की ओर होगा। इसी में नहीं, किसी भी केस में अगर आप, क्योंकि यहाँ पे आपको आरटीएच निकालने के लिए ना, आरटीएच निकालने के लिए यहाँ पे आपको VTH, आरटीएच निकालने के लिए VTH डालना ही पड़ेगा। तो VTH का जैसा पोलैरिटी था उसी के अकॉर्डिंग हमेशा करंट यहाँ पे डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि आप अगर प्लस माइनस ऐसे लिखिएगा तो नीचे की ओर ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सिमिलर हो गया ना, अब सही है, क्योंकि IX का वैल्यू जो है वो बराबर ISC है, जो कि 12 आया है आपको यहाँ पे। अब आप पुट किए तो इतना आ गया, ठीक है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 1 वोल्ट बैटरी सप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। 1 वोल्ट बैटरी सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो 1 वोल्ट बैटरी सप्लाई करेंगे, अब देखिए पोलैरिटी मैंने प्लस ऊपर रखा है, तो इसमें से करंट भी ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। तो सपोज करंट आई निकल रहा है इसमें से, और ये 1 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो 1 वोल्ट का बैटरी, इसमें से करंट आई आ रहा है, तो सिमिलरली IX 0 इतना आ रहा था, तो इधर तो उतना ही जाएगा ना। इधर इस वाले रास्ते में जो करंट जाएगा इधर प्लस माइनस, वो तो उतना ही रहेगा, 0.5 ऑफ आई ऑफ एक्स, क्योंकि IX ये फिक्स कह रहा है, ये डिपेंडेंट करंट है, और ये इधर की ओर जा रहा है IX, तो बचा हुआ करंट इधर आएगा, ठीक है। और इससे हाँ, एक छूट गया ना ऊपर, यहाँ देखिए 4 ओम था, तो 4 ओम आपको लिखना है, क्योंकि आप इस सर्किट में यूज करेंगे ना, तो 4 ओम आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये 4 ओम, ये अब नहीं हटेगा ना, ये तो 4 ओम। अभी सेकंड मेथड यूज करें हम लोग, तो सेकंड मेथड में ये ऐसा हो जाएगा। तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड से RTH का वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये 1 वोल्ट है, और इधर से करंट आई आ रहा है, और इधर से, तो इस वाले रास्ते में जो करंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो IX करंट है एंड प्लस ये वाला I करंट, ठीक है। दोनों ऐड हो जाएगा, इधर से जो करंट आ रहा है दैट इज I आ रहा है, और इधर से करंट IX आ रहा है, मिल करके इधर IX प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, KVL अप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास दो अननोन है IX और I, तो हमें दो मतलब इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले लूप में जो है यूज कीजिए, इस वाले लूप में, फर्स्ट लूप में ऐसे, मैं अभी ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो, ऐसे करके आएंगे, तो इसको हम लोग लूप 1 बोल रहे हैं। सो अप्लाई अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में KVL अप्लाई करेंगे, तो ऐसे करके आएंगे, तो क्या दिखेगा, 6 दिखेगा यहाँ पे पहले, फिर ऊपर जाएंगे तो -4, एंड उसमें आने वाला करंट कितना है, IX माइनस सॉरी IX प्लस I, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये करंट ऐसे प्लस, यहाँ माइनस है, फिर से जब आप माइनस माइनस दिखेगा -3 इंटू आई ऑफ एक्स, और फिर से ऐसे जाएंगे तो प्लस 5 इंटू कितना, 5 इंटू 0.5 ऑफ IX, ठीक है, इक्वल टू 0, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस ये हो जाएगा कितना, 4IX, एंड माइनस प्लस माइनस 4I, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 3IX, एंड ये हो जाएगा कितना, 25 दैट इज 2.5 I ऑफ x इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो IX के टर्म में लिखेंगे, तो माइनस ऑफ 4I हो जाएगा, और IX वाला जो है 4 3 7 है ना, तो 7 में से 2.5 गया, और सॉरी 7 ना, 7 में से 2.5, 10 में 5 गया 5, 6 में से 2 गया तो 4 है ना, 4.5, तो कितना बन जाएगा ये, माइनस में 4.5 I ऑफ x, ठीक है, 4 3 7 में से 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, I का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। कुछ भी दोनों वैल्यू निकल जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले लूप में अप्लाई करेंगे, ये आपका लूप 2 है, ठीक है, इसमें अप्लाई कीजिए, ये आपका लूप 2 है, KVL अप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा यहाँ पे, के, सो अप्लाई KVL इन लूप 2। लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे, क्या दिखेगा हमें, -1 वोल्ट ऐसे करके, -1 वोल्ट, और नीचे आएंगे तो +4 इंटू आने वाला करंट कितना है, दैट इज IX प्लस I इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
4ix एंड प्लस 4i इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे रख दीजिए इस वाले वैल्यू को, तो -4.5ix एंड माइनस ऑफ 4i इक्वल टू 6। ये मैं इक्वेशन 1 लिखा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐड कर दीजिए तो प्लस माइनस कट जाएगा ना। अब 4 में से 4.5 गया तो ये नहीं घटेगा, वो घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, तो माइनस 0.5ix इक्वल टू, ऐड किए हैं ना तो 6 एक 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ix का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई 0.5, उड़ा दीजिए तो 70/5, ठीक है। तो 12×5 = 70, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 7 20, 5 चुका 14×5 = 70, सॉरी। सो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू -14, ठीक है। आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, -14। तो अब हमें जो आर टी एच निकालना है वो आर टी एच क्या हो जाएगा, ठीक है। सो आर टी एच हो जाएगा, आर टी एच हो जाएगा भी अपॉन उसमें आने वाला जो करंट जा रहा है आई, इसका मतलब भी का मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट, 1 आई डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका निकालने का, क्योंकि आरटीएच जो जगह इसी के क्रॉस निकालना है। तो आरटीएच के लिए हम लोग यहाँ पे 1 वोल्ट अप्लाई सप्लाई किए हैं, तो 1 वोल्ट जो है, यही 1 वोल्ट 1, यहाँ पे भी का वैल्यू 1 आ गया। अब और नीचे इसमें से आने वाला निकलने वाला करंट आई है, तो आपको आई का वैल्यू निकालना है। तो अभी मेरे पास किसका वैल्यू निकला है, आई एक्स का। तो आई एक्स का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आई का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए तो इक्वेशन 2 क्या था आपका, दैट इज 4i x प्लस 4i। इक्वेशन 2 क्या था आपका, 4 ix प्लस 4i इक्वल टू 1, यही था ना, 4ix प्लस 4i इक्वल टू 1। और ix का वैल्यू कितना आ गया, -14, ix का वैल्यू आ गया आपका -14। तो 4 इंटू -14 एंड प्लस 4i इक्वल टू 1, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 14 चौका 56, 14 चौका 56 ना, 75, ठीक है, 14 चौका 56 एंड प्लस 4i इक्वल टू कितना 1। तो ये 4i इक्वल टू 57 हो गया ना। तो i इक्वल टू 57/4, ठीक है। 57/4 यहाँ पे रखेंगे तो कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 4/9 आना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार हम लोग रीचेक कर ले रहे हैं फर्स्ट लूप में केवीएल। तो मैं एक बार पॉज करके रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या मिस्टेक किया है, मैं मिस्टेक ये किया है कि रूल याद नहीं रखे हैं, ठीक है। रूल याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मिस्टेक होगा। रूल क्या था कि अगर आप 1 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं ना, तो वोल्टेज सोर्स जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करना है, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसको ओपन करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सब गलत है, ठीक है। बताए क्यों, क्योंकि मैंने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट नहीं किया, ठीक है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को क्या करना है, आपको शॉर्ट करना है। तो ऐसा गलती करने पे ही पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो गलती नहीं करने पे पता नहीं चलेगा, ओके। तो आपको गलती करना है और फिर आपको उसको सही करना है, ठीक है, ओके। हाँ, चलिए। तो सेकेंड मेथड में ये सब जो है यहाँ तक सही है, यहाँ तक सब कुछ सही है।
बस ये है कि यहाँ जैसे 1 वोल्ट सप्लाई किए है ना, तो आपको क्या करना है, 1 वोल्ट सप्लाई किए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो बैटरी है ये आपका बैटरी ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, बैटरी शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने से क्या होगा, ये बैटरी आपका हट जाएगा। बैटरी शॉर्ट कर दिए ना, तो ये हट गया, बैटरी 6 वोल्ट हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, ऐसा ये वायर बन जाएगा इस तरीके से। तो अब सब कुछ सही है इसमें, यहाँ पे जो लगा रहे थे सेम वही होगा, करंट भी आएगा ऐसे, सेम बिल्कुल सही है सब कुछ। बट यहाँ पे अब तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले ही कि जो आरटीएच का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, आरटीएच कैसे होगा। तो देखिए आरटीएच जो होगा ना, आरटीएच इस वाले केस में थेवेनिन इसी के क्रॉस निकालते हैं। तो आरटीएच का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज वो यहाँ पे v अपॉन जो आई है, तो v का वैल्यू यहाँ पे कितना लिया है 1 डिवाइडेड बाय उसी से निकलने वाला करंट आई, यही आपका हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय आई, तो आई का वैल्यू आपको निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आई का वैल्यू, इसी से आपका क्या निकल जाएगा, आरटीएच निकल जाएगा। तो अब क्या कीजिए, ये आउटर लूप में ऐसे केवीएल अप्लाई कीजिए, ऐसे आउटर लूप में। सो अप्लाई अप्लाई केवीएल इन आउटर लूप। ठीक है, गलती करने से ही सही होगा। ठीक है, एक बार में ऐसे अगर रूल याद नहीं रखिएगा तो बार बार गलती होगा। अभी मैं 3 डिफरेंट रूल बता रहा हूँ ना, तो इसीलिए मेरे दिमाग में एक ही रूल चला तो वो मिस्टेक हो गया। बट ऑन द स्पॉट आप एक रूल यूज कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस रूल को ध्यान रखना है। ठीक है, एक में नहीं हटाना है, दूसरे रूल में तीसरे रूल में हटाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बन पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अप्लाई करेंगे केवीएल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए -1, यहाँ से इंटर करेंगे तो -1, फिर इधर आएंगे तो -3 इंटू उसमें जो करंट है वो तो सीधा केवल आई एक्स ही है ना, आई ऑफ एक्स एक ही करंट है। आगे जाएंगे तो प्लस 0.5 इंटू आई ऑफ एक्स, ये जो करंट है यहाँ पे, और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका 3 -3 आई ऑफ एक्स एंड प्लस 0.5 आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 0.5 गया तो -2.5 आई एक्स बन जाएगा ना, इक्वल टू 1। सो आई एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1/-2.5, इसको उड़ाएंगे तो 10, है ना। सो 2 पंचे 10 एंड पचे 25। सो आई एक्स का वैल्यू कितना गया, -2/5। ठीक है, ओके। अब हमारे पास आई एक्स है, तो हमको आई का वैल्यू निकालना है ना, फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई कर दीजिए। सो केवीएल ये सेकंड लूप में, ये वाला लूप में हम लोग अप्लाई करेंगे सेकंड लूप, केवीएल इन लूप 2। तो लूप 2 में जब केवीएल अप्लाई करेंगे क्या होगा, -1 ऐसे, और ऊपर से आएंगे तो +4 इंटू उसमें जो करंट आ रहा है वो क्या है, आई एक्स एंड प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है, 1 को उधर ले जाएंगे तो 4 इंटू आई एक्स का वैल्यू कितना है, -2/5 एंड प्लस 4i इक्वल टू कितना 1। तो 4i इक्वल टू 1, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो गया, 4×2 = 8/5। तो ये कितना हो गया, 5 8×5 13/5। फिर से मिस्टेक हो गया कहीं क्या, -1 -3 ix एंड प्लस 0. ओके ओके 5 यहाँ मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई यहाँ करना छूट गया। यहाँ पे +5 इंटू उसमें करंट है ना 0.5 ix, ये कितना 2.5 हो जाएगा, ये -3 ix एंड प्लस 25 2.5 ix इक्वल टू 1। तो अब जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2.5 गया, तो कितना 0.5 है ना, माइनस में -0.5 ix इक्वल टू 1। सो आई एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई -0.5,
ये उड़ाएंगे तो कितना बन गया 10, 5 दूना 10। सो आई एक्स का वैल्यू कितना आ गया -2। आई एक्स का वैल्यू कितना आ गया -2। एंड अब केवीएल लगाएंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारा ये नहीं होगा, केवल एक वैल्यू चेंज करेगा, और वो क्या है यहाँ पे -2 हो जाएगा, है ना। 4ix का वैल्यू यहाँ पे -2 एंड प्लस 4i इक्वल टू 1। ठीक है, अब सही है। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया 4i इक्वल टू 1 प्लस 4 दूना 8 ना 9। सो आई का वैल्यू देखिए क्या आ गया 9/4। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कीजिए आई का वैल्यू यहाँ पे, तो आर टी एच का वैल्यू क्या आ गया आपका, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 9/4 ना, तो 9 इंटू 4 तो क्या आ गया 4/9। सो आर टी एच का वैल्यू क्या आ गया 4/9 ओम, यही आना था। आर टी एच का वैल्यू 4/9। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, आर टी एच का वैल्यू क्या आ गया 4/9 ओम। पिछले वाले में भी देखिए आर टी एच का वैल्यू 4/9 ओम आया था, सेकेंड मेथड में भी जो यूज किए हैं उसमें भी 4/9 आया है। अब मेथड थर्ड भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तीनों मेथड से देखेंगे क्योंकि ये पहला एग्जांपल है, तो मैं तीनों मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए तो इसमें फिर से इसको वापस ले लेते हैं इसको, और थर्ड मेथड यूज करेंगे अब। ठीक है, थर्ड मेथड यूज करेंगे। ये था, ये हमारा सर्किट है। ये हमारा सर्किट है। तो थर्ड मेथड क्या कहता है, थर्ड मेथड ये है कि आपको एक करंट सोर्स लगाना है। ठीक है, पहले इसको हटा लेते हैं चीजें, यहाँ पे VOC, आप लोग बिल्कुल नया सर्किट बनाएंगे। ठीक है, ये VOC इधर से हट जाएगा। ये आपका सर्किट इतना रहेगा ही। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब थर्ड मेथड यूज कर रहे हैं। तो थर्ड मेथड में क्या करना है, थर्ड मेथड मतलब मैं ये कह रहा है, थर्ड मेथड में यहाँ पे आपको करंट 1 एम्पियर का करंट लगा लेना है। ठीक है, 1 एम्पियर, या तो आप करंट सोर्स अप्लाई कर दीजिए 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट सोर्स अप्लाई कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी ये प्लस माइनस हो जाएगा, और इधर भी, तो इधर तो करंट जा ही रहा था IX। ठीक है, और इधर जो करंट आ रहा है वो कितना है आपका 0.5 I(x). फिर गलती नहीं करना है, गलती क्या है, यही वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। यही चीज जब आप सेकंड मेथड करेंगे तो वोल्टेज सोर्स को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो सोचिए ये आपको ऐसे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करेंगे तो ये हट जाएगा ना, ये तो हट गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेंगे इधर से 1 एम्पियर करंट आ रहा है, और इस वाले रास्ते में कितना चलेगा, तो IX + 1। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हर जगह। अब क्या करना है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब जो करना है आपको, देखिए यहाँ पे इस वाले रास्ते में आप ओके, यहाँ KVL नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, और आप नोडल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नोडल से भी बना सकते हैं, और 2 नोड बना करके और नोडल भी अप्लाई कर सकते हैं, और KVL भी यूज कर सकते हैं इस वाले रास्ते में, इसमें KVL इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, सो अप्लाई। अच्छा, पहले मैं ये लिख दूं कि यहाँ भी जो आप बनाएंगे, तो करंट जैसे, तो RTH का वैल्यू निकालने के लिए RTH इक्वल टू क्या, V/I। तो इस वाले केस में भी आपको जो वोल्टेज है, इसी के क्रॉस वोल्टेज आपको लेना है, VTH के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय I का वैल्यू, I का वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, इसका मतलब RTH निकालना है तो उसी के क्रॉस वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा। इसके क्रॉस जितना वोल्टेज होगा, जितना इस 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज होगा, तो देखिए हम लोग पहले निकालते हैं। सो अप्लाई KVL इन
सपोज लूप 1, अप्लाई केवीएल इन लूप 1, अप्लाई कीजिए, क्या आएगा, -4 यहाँ पे इंटू आई एक्स प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड -3 इंटू आई ऑफ एक्स, ठीक है, एंड इधर जाएंगे तो +5 इंटू 0.5 टाइम्स ऑफ आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई एक्स ही एक ही है, एक ही बार में निकल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, -4 आई एक्स एंड माइनस प्लस माइनस -4 एंड -3 ऑफ आई एक्स, एंड ये हो जाएगा कितना, 25 तो 2.5 ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 में से 2.5 गया, 4 3 7, है ना, 7 में से 2.5 गया तो ये कितना बन गया, 5, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 6 ना, 10 में से 5 गया 5, और ये बन गया कितना, 6, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है, 4.5 तो माइनस में हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस, ठीक है, माइनस 6 3 4 3 7 7, ओके, तो माइनस में हो जाएगा कितना, 4.5 आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस से तो प्लस हो गया, ओके, एंड ठीक है। सो आई ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका, 4 डिवाइडेड बाय 4.5, माइनस में उड़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 9 पंचे 45, ये 40, 8 पंचे 40, कितना हो गया, -8/9 आई एक्स का वैल्यू। तो जो 4 वोल्ट यहाँ पे देखिए, 4 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा, सो 4 वोल्ट, पहले तो उसमें आने वाला करंट निकाल लेते हैं, तो करंट कितना है, दैट इज आई एक्स प्लस 1, आई एक्स का वैल्यू कितना है, -8/9 प्लस 1, तो 9 में से 8 गया तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया करंट, इस यहाँ पे आने वाला करंट, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा यही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, जो V है यही वोल्टेज है, तो वोल्टेज V का वैल्यू कितना हो जाएगा, आने वाला करंट 1/9 मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस 4, सो फिर से क्या आ गया, 4/9, ठीक है। यही आपका आरटीएच का वैल्यू जो है गया, यही V की वैल्यू हो गया, और V कितना है, 4/9, तो फिर से आपका कितना आ गया, 4/9, ठीक है। 3 मेथड मैंने बताया, तीनों मेथड में आरटीएच का वैल्यू कितना आ गया, 4/9, यहाँ भी 4/9, यहाँ भी 4/9, ठीक है, और पहले वाले केस में भी 4/9। तो जो आपका इक्विवेलेंट जो आपका सर्किट था, सर्किट में ये जो सर्किट था आपका, ये वाला क्वेश्चन, ये जो सर्किट था, इसका जो इक्विवेलेंट जो बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, देखिए आपने जो फाइंड आउट किया है इक्विवेलेंट, वो ये किया है कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज सोर्स बन गया, और ये आपका इस तरीका से, और यहाँ पे ऑलरेडी लोड लगा होता है, ठीक है, ये आपका जो आरटीएच थेवेनिन, और ये आपका वीटीएच, तो वीटीएच का वैल्यू पता है हमें, आरटीएच का वैल्यू पता है हमें, और ये आपका लोड है, ठीक है, तो यही इक्विवेलेंट सर्किट निकालना था, और क्वेश्चन में इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट जो है यही निकालना था, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द फिगर, ओके। सो पहले वाला में वीटीएच का वैल्यू कितना आ गया, 16/3, वीटीएच का वैल्यू कितना है, 16/3, ये आपका 16/3, और आरटीएच का वैल्यू कितना आ गया, 4/, आरटीएच का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/9, है ना, तो 4/9, 4/9 ओम, बस यही दोनों निकालना था। अगर लोड दिया रहता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग और काम कर लेते, लोड दिया रहता तो करंट पूछ लेते, जो भी पूछता। चलिए थेवेनिन सबको समझ में आ गया, अब हम लोग नॉर्टन समझेंगे कि नॉर्टन क्या होता है। देखिए नॉर्टन थ्योरम क्या होता है, तो न्यूटन थ्योरम क्या है कि द नॉर्टन थ्योरम states that any two terminal linear network with current sources, ठीक है, and voltage sources and resistances can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistance, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसिस्ट करेगा, मतलब पूरे जो आपका जो भी लीनियर नेटवर्क है उसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे किस में, एक करंट सोर्स में, एंड उसके पैरेलल में क्या होगा, एक रेसिस्टेंस, ठीक है, इस तरीका से, वेयर द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्सेज
इज इक्वल टू बराबर होंगे द शॉर्ट सर्किट current through the two terminals of the network and resistance is equal to the equivalent resistance measured between the terminals। ठीक है, तो देखिए यही आपका जो लीनियर सोर्स है, यही लीनियर सोर्स है, तो हम यही लीनियर सोर्स है और ये जो आपका आरएल दिया हुआ है, तो नॉर्टन थ्योरम ये कह रहा है कि कोई भी जो आपका शॉर्ट सर्किट दिया हुआ है उसको रिप्लेस करके आपको एक करंट सोर्स में और इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस निकालना है, जो कि यही आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये लोड आपका ऐसे लोड ही है। ठीक है, तो सेम टू सेम वहां पे क्या था, एक वोल्टेज को उसके साथ सीरीज में रेसिस्टेंस निकालना है, और उसी का सोर्स अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपको अगर पता है तो सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यही तो बनता है, वोल्टेज को रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है, उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए तो करंट सोर्स के साथ रेसिस्टेंस पैरेलल में आ जाता है। ठीक है, यही आपका क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट। इसका मतलब अगर मैं थेवेनिन और नॉर्टन दोनों को एक साथ कंबाइन करूं तो किसी भी जो आपका लीनियर सोर्स है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया और ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया। तो क्या किया यहाँ से, यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, यहाँ से यहाँ क्या किए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वोल्टेज और रेसिस्टेंस जब सीरीज में था तो सोर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं तो करंट सोर्स और रेसिस्टेंस पैरेलल में बन जाता है, यही किए हैं। तो यहाँ पे VTH अगर निकालना हो तो आई एन इंटू आर एन, अगर आई एन निकालना हो तो VTH अपन RTH, कुछ भी निकालना हो रेसिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, यहाँ देखिए जो RTH है वही RN बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्टन निकालने के लिए आपको थेवेनिन पहले निकाल लीजिए और उसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए तो आपका नॉर्टन इक्वेशन बन जाएगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं और जल्दी से फाइंड आउट करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। इक्विवेलेंट आपको थेवेनिन निकालना है एंड टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल ए बी, ओके, एंड देन फाइंड द करंट थ्रू किसके, आरएल के क्रॉस, जो है एक बार 6 ओम लेना है, एक बार 16 और एक बार 32। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, लोड को बाद में लगा लगा के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो थेवेनिन हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले लोड को इनफाइनाइट कीजिए, लोड को रिमूव कीजिए, कर दिए, और उसके बाद पहले उसके क्रॉस क्या निकालना है, VTH। तो VTH निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है यहाँ पे, तो ये देखिए इधर से यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये सिंगल एयर वायर की तरह काम करेगा, ये 1 ओम नहीं दिखेगा, वायर होगा, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, VOC, यही वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा ना, VOC। तो हम लोग क्या कर लेंगे, नोडल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नोडल अप्लाई कर लीजिए। तो पहले क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड क्या निकालना है आपको, VTH। ठीक है, VTH निकाल रहे हैं, तो क्या करें इसके लिए, अप्लाई नोडल एट VOC। नोडल अप्लाई करेंगे तो देखिए एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, और आपको ऐसे नीचे कर लेना है, उधर कोई करंट जाएगा नहीं, इधर वाला करंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, VOC माइनस 32 एंड डिवाइडेड बाई जो है 4, ठीक है, एन प्लस VOC डिवाइडेड बाई 12 नीचे की ओर, एंड इधर वाला ऊपर करंट 2 जा रहा है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VOC एक ही बार में निकल जाएगा ना, नीचे 12 हो गया, और 12 4 तिया 12 ना 3, तो 3 VOC माइनस 4 तिया 12 ना 3, तो 32 तिया कितना, 3 दूना 6, 3 तिया ना 96, माइनस 96 एन प्लस VOC इक्वल टू 2 को उधर ले जाइए, तो 3 एक कितना हो जाएगा, ये आपका 4 बन गया ना, 4 VOC एंड माइनस 96 इक्वल टू 12 दूना 24। ठीक है, सो 4 VOC इक्वल टू 24 प्लस 96, ये कितना बन जाएगा, 6 4 10 के 0, हासिल 1, 9 2 11 1 12, 120 है ना, 4 VOC। सो VOC का वैल्यू जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, VOC इज इक्वल टू 120 बट्टा 4, तो 4 तिया 12 कितना आ गया, 30 वोल्ट, एक ही बार में निकल गया ना VOC का वैल्यू 30 वोल्ट, VOC का वैल्यू कितना आ गया, 30 वोल्ट। अब हम लोग को क्या निकालना है, RTH। ठीक है, तो RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सर्किट को मैं ले लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। ठीक है, तो थोड़ा मैं सर्किट को ले लेता हूँ पहले।
और आप लोग क्या करेंगे, सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्किट को बार बार बनाने से ही आपको क्लियरली कंसेप्ट मैंने पता चलेगा, क्लियरली मिस्टेक नहीं होगा, अदरवाइज एक ही में कीजिएगा तो गलत होने का चांस होगा। तो आपको सर्किट को फिर से ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, हो गया, हट गया। अब हम लोग को निकालना है आरटीएच। तो आरटीएच निकालने के लिए मैंने रूल जो समझाया है, क्या रूल समझाया है, देखिए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है, बिल्कुल पहले सर्किट को देखना है, बिल्कुल देखना है। और जब ऐसा हो तो क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको हटा दीजिए ऐसे। ठीक है, और ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीका से। ये तो ऐसे बन गया, और इधर से इसको रिमूव करेंगे तो हट जाएगा ये। तो अब क्या दिख रहा है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, आरटीएच। तो आरटीएच निकालेंगे तो आरटीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये पैरेलल में बन गया ना, 12 और 4, तो 4 गुने 12 और 12 4 16, एंड प्लस उसके साथ सीरीज में कितना है 1, ये कितना बन गया, 4 चौक 16 एंड 4 तिया 12, 3 प्लस से कितना 4। सो आरटीएच का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम। ठीक है, तो आपका थेवेनिन आरटीएच निकल गया, वीटीएच निकल गया, और यहाँ पे लोड है। ये कितना है, 4 ओम, और ये कितना आ गया, मतलब आरटीएच का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम, और जो आपका वीटीएच है वो कितना है, 30 वोल्ट। अब आपको ये लोड जो है, तो पहले बार में लोड कह रहा है, लोड का अलग अलग वैल्यू है। लोड का क्या है, 6 16 और 32। तो लोड का 6 16 और 32, तो 6 लीजिए, 16 लीजिए और 32 लीजिए। तो पहले वाले में अगर 6 लेंगे, ठीक है, पहले वाले में अगर 6 लेंगे तो क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन में निकालने, फाइंड द करंट थ्रू। ओके, पहले वाले में 6 लेंगे तो करंट क्या होगा, पहले वाले में 6 लेंगे तो करंट का वैल्यू जो है, करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, 6 4 10, तो 30/10 कितना आ गया, 3 एम्पियर। उसी तरीका से आप लोग, ये पहला हो गया, दूसरा वाले में लोड का वैल्यू क्या लेना है, 16, और तीसरा वाले में लोड का वैल्यू क्या लेना है, 32। तो आप लोग जो है ये भी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बिल्कुल सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ, तो जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।